वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। क्या हाल चाल है आप सबके। आज दोस्तों सीबीएसई का जो लेटेस्ट सैंपल पेपर था हमारा 24-25 का, उसके अंदर जो कैश फ्लो का क्वेश्चन आया था, बहुत सारे बच्चों को उसके अंदर प्रॉब्लम आ रही थी। तो वो कैश फ्लो का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। लेटेस्ट सैंपल पेपर का क्वेश्चन है, तो इसको आइए जरा फटाफट जरा सॉल्व करते हैं। इसके अंदर क्या क्या लिखा हुआ है तो एक बार क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। सर क्वेश्चन के अंदर क्या क्या चीजें लिखी हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, यानी सिर्फ इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट करेंगे। आपको मशीनरी दे रखी है और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के बैलेंस दे रखे हैं। ये हो गया प्रीवियस ईयर, ये हो गया हमारा करंट ईयर। 10 लाख, 14 लाख, 2 लाख, 3 लाख 25 हजार। नीचे 3 एडजस्टमेंट है। मशीनरी की कॉस्ट है, डेप्रिसिएशन चार्ज ड्यूरिंग द ईयर, और एक मशीन के बारे में कुछ और भी लिखा है। तो लेटेस्ट सैंपल पेपर का क्वेश्चन है, इसको फटाफट आराम से आपको समझा देता हूं जिससे आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। हम सबसे पहले 2 अकाउंट बनाएंगे। एक हमने बनाया मशीनरी का अकाउंट, मैं रफली बना रहा हूं, बस आपको प्रेजेंटेशन पे ध्यान देना है। ये मैंने बना दिया मशीनरी अकाउंट, और इसके साथ मैंने यहां पे बना दिया एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन का अकाउंट। ये लीजिए, ये दोनों अकाउंट मैंने बना दिए। अब फटाफट पोस्टिंग करते हैं। पहले देखते हैं क्या स्क्रीन में क्लियर आ रहा है। यस, यहां तक बातें समझ आ रही हैं। ये थोड़ा सा और नीचे ले गया। बेसिक चीजें आपको पता है दोस्तों। बैलेंसेस लिख देते हैं फटाफट। टू बैलेंस बीडी, तो इसका ओपनिंग बैलेंस दे रखा है 10 लाख। यहां पे लिखते हैं बैलेंस सीडी। बैलेंस सीडी आ रहा है 14 लाख। सबसे पहले तो बैलेंसेस लिखते हैं। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का ओपनिंग बैलेंस प्रीवियस ईयर का बैलेंस दिया है 2 लाख, और क्लोजिंग सीडी, सीडी का बैलेंस दिया हुआ है 3,25,000। तो यहां तक तो सिर्फ मैंने बैलेंसेस डाले हैं, इसमें तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब बात को आगे लेके चलते हैं। सबसे पहले आसान आसान पढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 2, डेप्रिसिएशन चार्ज ड्यूरिंग द ईयर। पूरे साल की डेप्रिसिएशन है दोस्तों 1,75,000। ड्यूरिंग द ईयर पूरे साल की डेप्रिसिएशन है, जिसको हम बोलते हैं दिस इज कॉल्ड बिग डेप्रिसिएशन। तो बिग डेप्रिसिएशन आती है यहां पर। तो डेप्रिसिएशन पूरे साल की है 1,75,000। फिर मैं आपको बताऊंगा कौन सी चीज कहां जाती है। पूरे साल की डेप्रिसिएशन आ गई यहां पे। पॉइंट नंबर 3 कह रहे हैं पार्ट, एक पार्ट ऑफ मशीनरी, यानी छोटी सी मशीन है जिसकी कॉस्ट है 1,25,000। उसको बेचा है, लॉस पर बेचा है 10,000। यानी कुछ इंफॉर्मेशन यहां पे अभी गायब है, बट इतना पता चल रहा है कि सर लॉस है 10,000। और अगर आपको बताऊं तो यहां पर आता है मशीनरी अकाउंट में लॉस ऑन सेल, और कितना लॉस दे रखा है 10,000। अभी इस इंफॉर्मेशन पे वापस आएंगे। पॉइंट नंबर 1 कह रहे एक मशीन थी जिसकी कॉस्ट थी 25,000 और उसकी बुक वैल्यू थी 20,000। तो 25,000 और बुक वैल्यू है 20,000। इसका मतलब 5,000 की उस पर क्या लगी होगी, डेप्रिसिएशन। तभी तो उसकी बुक वैल्यू आज 20,000 है। तो 5,000 की होगी डेप्रिसिएशन, जिसको हम बोलते हैं स्मॉल डेप्रिसिएशन। अब 20,000 की है बुक वैल्यू, लॉस्ट बाय फायर, आग लग गई, एंड इंश्योरेंस से आपको मिले हैं 16,000। तो देखा जाए तो 20,000 की चीज थी, 16,000 इंश्योरेंस से मिल गए, 4,000 का हो गया आपको नुकसान। तो जरा आराम से चलते हैं। यह है दोस्तों लॉस ऑन सेल। अब जो मैं लिख रहा हूं वो है लॉस ड्यू टू फायर। कितने का नुकसान हुआ, 20 की चीज 16 में बेची तो 4,000 का हो गया नुकसान। और यहां पे लिखा मैंने बैंक इंश्योरेंस क्लेम। बैंक से मुझे मिला है इंश्योरेंस क्लेम, और इंश्योरेंस क्लेम कितना मिला है 16,000। इसके ऊपर डेप्रिसिएशन भी लगी है। 25 की चीज 20 में बेची है तो उस पर डेप्रिसिएशन भी लिखा है। यहां पे मैं छोटा छोटा सा लिख रहा हूं एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, और वो कितना है, वो है 5,000। ये है स्मॉल डेप्रिसिएशन जो उस पार्ट पे लगती है। तो यहां तक बात समझ आ गई है क्वेश्चन। अब बचा है लास्ट पॉइंट। यहां तक सब बच्चों को क्लियर है। लास्ट पॉइंट पर यहां पे आएगा दोस्तों स्मॉल डेप्रिसिएशन मशीनरी अकाउंट।
मशीनरी अकाउंट मैंने 2 बार क्यों लिखा और ये दोनों कौन सी हैं? स्मॉल डेप्रिसिएशन। एक तो सर ये वाली है जो नुकसान हुआ था, आग लगी थी, आग लग गई थी, उसके ऊपर जो लगा था वो लगा था 5,000। अब मुझे बताना है सर जो बच गया उस पर कितना लगेगा। 5,000 वाला कौन सा था? ये वाला। फर्स्ट पॉइंट का जो डेप्रिसिएशन था वो था 5,000। अभी पॉइंट थर्ड के बारे में नहीं पता, तो यहां से पता चलेगा मिसिंग फिगर। ये आ रहा है 3,75,000। 3,75,000 में से अगर 3,25,000 गए तो बचा है 50,000। 375 में से 325 गए तो बचा 50,000 और 5,000 गए तो दोस्तों ये आ गया 45,000। ये भी डेप्रीसिएशन है स्मॉल वाली, और ये किस पर लगी होगी? इस पर, लास्ट पॉइंट पर लगी होगी 45,000। तो अब जरा समझते हैं, जिसकी कॉस्ट थी 1,25,000, जरा मुझे वर्किंग के लिए स्पेस चाहिए, क्या मैं यहां लिख सकता हूं? यस, कॉस्ट है 1,25,000 जिस पर डेप्रीसिएशन लग गया आज तक 45,000। 1,25,000 पे 45,000 का डेप्रीसिएशन लगा तो उसकी बुक वैल्यू आ गई 80,000। ये आ गई इसकी बुक वैल्यू। ये है कॉस्ट और ये है स्मॉल डेप्रीसिएशन। तो बुक वैल्यू है 80,000, उसको बेचा है 10,000 के नुकसान पे। 80 की चीज 10,000 के नुकसान पे बेचेंगे तो सेल वैल्यू आएगी 70,000। तो पहले तो मैं यहां पे लिखता हूं सेल वैल्यू, बैंक अकाउंट सेल वैल्यू 70,000। और क्योंकि मेरे पास स्पेस कम पड़ रहा है तो मैं एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन दोनों एक साथ लिख देता हूं। दोनों एक साथ मतलब 50,000। तो हो गया दोस्तों क्वेश्चन खत्म। लास्ट में जो डिफरेंस आता है दिस इज कॉल्ड बैंक अकाउंट, और जिसको आप बोलते हैं परचेजेस। तो जरा एक बार टोटल करें, टोटल कितना आ रहा है? 16 और 4 20, 50 और 20 70, और 70 हो गया 1 40, 1 40 और 10 1 50। तो ये आ रहा है 14 लाख और 1 15,50,000। तो यहाँ पे जो डिफरेंस आ रहा है वो आ रहा है 5,50,000। दोस्तों ये था सीबीएसई का लेटेस्ट सैंपल पेपर का कैश फ्लो का स्टेटमेंट, जहां पे बच्चों को बहुत सारे डाउट्स थे। अब क्वेश्चन ये था कि सर इसके अंदर क्वेश्चन में पूछा क्या है? क्वेश्चन में पूछा था इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो कौन सी चीजें इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में जाती हैं? ये जाता है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर माइनस इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, परचेज ऑफ मशीनरी माइनस होता है, और जो सेल वाला पार्ट है ये है 2 सेल। एक आपने सेल किया था और एक आपको इंश्योरेंस क्लेम मिला। ये दोनों की दोनों ही चीजें इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में जाती हैं और वहां पे होती हैं प्लस। बाकी और कुछ इन्वेस्टिंग में नहीं जाएगा। तो ये है इसका दोस्तों करेक्ट सॉल्यूशन। और अगर स्टिल आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ऐसे ही जो भी मुश्किल क्वेश्चंस हैं उनकी मैं आपके साथ वीडियो शेयर करूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।